जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश पाम तेल उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए ओरंगुटन कूटनीति का उपयोग करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों, यह बना रहा है मलेशिया। यह मलेशिया बना रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, जिक्र हुआ है मलेशिया का, तो दोस्तों मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है फिलीपींस का, तो दोस्तों फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला है और मुद्रा पैसो है। जिक्र हुआ है थाईलैंड का, तो दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा बाहत है। जिक्र हुआ है इंडोनेशिया का, तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों, एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, ये जीते हैं 43 यानी 43 पदक जीते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सेतु द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले BFSI केंद्रित बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है तिल। इसका नाम तिल है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024 में 170 सामाजिक स्टार्टअपों को समर्थन देने के लिए 19.6 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित करने के लिए किस संस्थान ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? तो दोस्तों, यह क्या है? HDFC बैंक के साथ। यह HDFC बैंक के साथ किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2023 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है? तो दोस्तों, दुनिया में तीसरे नंबर पर सौर ऊर्जा जनरेटर बनाने वाला भारत हो चुका है। और यह दोस्तों किस देश को पछाड़कर हुआ है? तो दोस्तों, भारत से पहले था जापान, और अब जापान को दोस्तों भारत पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। जिक्र हुआ है चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। दोस्तों, जिक्र हुआ है यूनाइटेड किंगडम का, तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और मुद्रा डॉलर है। अब दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया है? तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया है। और दोस्तों, यह जंगल की आग से निपटने के लिए चलाया है। और दोस्तों, यह जंगल की आग किस राज्य में लगी हुई है? तो दोस्तों, यह लगी हुई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है और उससे निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों उत्तराखंड का, तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है हिमाचल प्रदेश का, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र विश्वनाथन उर्गरेक यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है असम का, तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है और दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और दोस्तों असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है चुनाव आयोग ने किस राज्य में सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर सफलतापूर्वक मत कराया है। यानी दोस्तों अपने भारत का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है राज्य कौन सा है जिस पर हमारे देश के चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक मतदान कराया है। तो दोस्तों सबसे ऊंचा जो पोलिंग बूथ रहा है यह रहा है दोस्तों महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र में रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अभी जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं और दोस्तों एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब जिक्र हुआ है गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल हैं दोस्तों आचार्य देवव्रत। जिक्र हुआ है राजस्थान का, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। जिक्र हुआ है केरल का, तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ खान। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है हाल ही में 350 T20 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो दोस्तों T20 में 350 विकेट लेने वाले भारत के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो दोस्तों ये बने हैं युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल T20 में 350 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है वेस्ट नाइल वायरस सबसे पहले कहाँ पाया गया था। तो दोस्तों यह पाया गया था युगांडा देश में, यह युगांडा देश में पाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है ब्राज़ील का, तो दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और दोस्तों ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। चीन की राजधानी बीजिंग है और दोस्तों मुद्रा रेमनबी या युआन है। अब जिक्र हुआ है भारत का, तो दोस्तों भारत के बारे में आप जानते ही होंगे। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है और भारत में वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो याद रखना। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 2022 में 100 अरब डॉलर के आंकड़ों को पार करते हुए वैश्विक प्रेषण में सबसे आगे है। तो दोस्तों यह कौन सा देश है। दोस्तों यह है अपना देश भारत। अपना देश भारत 2022 में 100 अरब डॉलर के आंकड़ों को पार कर वैश्विक प्रेषण में सबसे आगे आया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अभी दोस्तों भारत के बारे में हमने जानकारी दी थी। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, राजधानी दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। अब दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिलीपींस के बारे में भी मैंने आपको इसी क्लास में पीछे बता दिया है और चीन के बारे में भी बता दिया है। और दोस्तों मैक्सिको के बारे में हमारे पास अभी जानकारी थोड़ी कम है, आगे लेकर आपको देंगे। अब चलते हैं आज की क्लास के टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है आज का टेस्ट वाला, किस संस्थान को DRDO ने नौ रक्षा तकनीकी परियोजना प्राप्त हुई? तो दोस्तों DRDO से नौ सेना तकनीकी परियोजना किसने प्राप्त कराई है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है दोस्तों IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में रखा है IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों IIT भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों ISC बेंगलोर। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।